दोस्तों, शेयर मार्केट नॉलेज बाजार में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एम और डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जाना था, जो कि हम लाइन चार्ट पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग एम और डब्ल्यू पैटर्न को कैंडल स्टिक्स चार्ट पे स्टडी करेंगे। तो ये मैंने एक चार्ट खोल रखा है, जो है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज का। अब इसमें आप कैंडल स्टिक पैटर्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब जैसा हमें पता है कि जैसे ही ये मिड पॉइंट क्रॉस होता है हमें शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया। तो अब ये पैटर्न को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं, उस वो हम दो तीन माइनर पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। अब जैसे जिस कैंडल पे इसका मिड पॉइंट ब्रेक होता है, उस कैंडल पे अगर मैं कर्सर रख के देखूं, तो यहाँ पे अब देखिए ओपन और हाई का लेवल देखिएगा। यहाँ ओपन और हाई 499 रुपीज है। जब ओपन और हाई सेम होता है तो वो काफी बेरिश कैंडलस्टिक मानी जाती है, यानी कि प्राइस गिरने वाला है। और जब ओपन और लो एक होता है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब इसमें एक कंफर्मेशन हमें मिल गया कि इस कैंडल में ओपन और हाई बराबर है, इसका मतलब ये बेरिश मूव देने वाला है। और नीचे भी आप देखेंगे इसी कैंडल के, तो इसका जो वॉल्यूम है वो एवरेज, डेली एवरेज से ज्यादा है। यहाँ पे क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रे लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो वॉल्यूम भी एवरेज, जो वॉल्यूम है उससे इस दिन वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये दो कंफर्मेशन पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि जब ये प्राइस गिरने लगता है, तो जो अगली कैंडल बनती है वो पिछले के क्लोज से नीचे बन रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ ये इसके नीचे ओपन हो गया और प्राइस नीचे गिर रहा है। अब यहाँ एक डोजी बन गई और फिर आप देखिए वापस यहाँ पे ओपन हाई इक्वल तो नहीं है, लेकिन करीब करीब बराबर है, और इसमें भी काफी बेरिशनेस है। और ये कैंडल में भी आप देखेंगे काफी बड़ी कैंडल बनी है, और पिछले दिन का लो भी इसने ब्रेक कर दिया। इस तरह हम देखते जाएंगे, फ्लैट होने के बाद वापस यहाँ पे इसने पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया है। और ये कैंडल भी ओपन और हाई एक है, 432। तो ये भी बेरिश कैंडल है। तो आप देखें फिर धीरे धीरे करके हम अपने टारगेट पे पहुंच गए। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मिड पॉइंट, यहाँ से बेरिशनेस शुरू हुई और हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट्स पे भी हम सेम एम और डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करके और उसको कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज में ला सकते हैं, वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। मैं एक दूसरा चार्ट लेता हूँ, बजाज फाइनेंस का। इसमें आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, जिसका मिड पॉइंट ये है। यहाँ पे आप कर्सर रख के देखेंगे तो इसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, ये पर्टिकुलर दिन में जब ये ब्रेकआउट हुआ मिड पॉइंट से। और इस कैंडल स्टिक्स भी आप देखेंगे तो हर कैंडल पिछले से ऊपर ओपन होके जा रही है। यहाँ पे भी आप देखिए, जहाँ क्लोज हुआ उससे ऊपर इसका ओपन है, ये जहाँ क्लोज हुआ उससे ऊपर इसका ओपन है, और ये यहाँ पे भी वैसा ही, जितने भी क्लोज हुई उससे अगले दिन उससे ऊपर ओपन है। तो ये एक बुलिश साइन होता है। तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गए, एक डब्ल्यू पैटर्न भी है, उसका मिड पॉइंट क्रॉस करते वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन, इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और कंटिन्यूस ये प्रीवियस डेज हाई ब्रेक करते हैं, प्रीवियस डेज क्लोज ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है। अब जब हम लोग टारगेट के बारे में सोचते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखिए कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो हमें यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू कर देना चाहिए। हालांकि ये और भी ऊपर तक गया, और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ तक प्राइस आके फिर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न काफी अच्छी तरह से काम किया। वैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, लेकिन फिर भी अगर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे तो कोई और दूसरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। एक तीसरा चार्ट देखते हैं हम लोग स्टडी के लिए, जो है इंडसइंड बैंक का।
इसमें आप देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिर ये इसका मिड पॉइंट, लेकिन प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं कभी। यह मामूली सा टच होके वापस रिवर्स हो गया। तो ये फेल्ड पैटर्न था। तो इसमें जिस तरह मार्केट में किसी चीज की गारंटी नहीं होती, ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो हमेशा दो तीन चीज कंफर्म करने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। जैसे इसमें हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि अच्छा डब्ल्यू पैटर्न तो बना लेकिन वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ और प्राइस वहीं से रिवर्स होता चला गया। ये ऑलमोस्ट 3-4 बार उसी लेवल से वापस नीचे आ गया। तो ये यहाँ पे ये फेल हो गया, ये पैटर्न इनफैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। एक और चार्ट देखते हैं लार्सन एंड टूब्रो का। इस कैंडलस्टिक में आप देखेंगे एक एम पैटर्न बना है यहाँ पे। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, वापस ऊपर गया। यहाँ से हमको एंट्री लेनी थी। इसमें भी आप देखेंगे कि जो कैंडलस्टिक्स बनी है, इसमें आप देखिए ये ओपन और हाई एक है 3800। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ओपन और हाई, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ 3800 इक्वल है। तो जब भी ओपन हाई बराबर होता है तो ये बैरिशनेस की साइन होती है, जो हमें एम पैटर्न में वही हमें ढूंढना होता है, बैरिशनेस की साइन ढूंढनी होती है। अब जब इसने ये मिड पॉइंट क्रॉस किया तो यहाँ आप देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा था। और लगातार आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का क्लोज टूटता ही चला गया। यहाँ पे भी प्रीवियस डे का क्लोज से नीचे कैंडल गई है, यहाँ पे भी, यहाँ कंटिन्यूअस उस तरह ही होता गया और हमें अपना यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो आप ये देखेंगे छोटा सा यहाँ भी एम पैटर्न बना लार्सन एंड टूब्रो में भी। तो कैंडलस्टिक चार्ट में भी हम एम और डब्ल्यू पैटर्न ढूंढ सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। आज हम दो स्क्रिप्ट और डिस्कस करेंगे जिसमें आने वाले दिनों में थोड़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है, मतलब आने वाले दिनों में उनका प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे जेके टायर्स देखते हैं हम लोग। जेके टायर्स में आप देखेंगे कि 3 दिन से उसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। ये काफी पहले नीचे गिरता हुआ है, हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, और इसमें थोड़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। शायद आने वाले दिनों में ऊपर तक जाने की संभावना है। मेरा ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी डिसीजन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो को उस नज़र से देखिएगा। तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है और ये 441 के ऊपर शायद अच्छा अच्छी स्पीड पकड़ सकता है और बुलिशनेस दिखा सकता है। दूसरा हम लोग एक और शेयर देखेंगे, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी एक अच्छी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। काफी गिर चुका है शेयर और यहाँ से थोड़ी वापस अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो चुकी है। इसमें एम या डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का चार्ट बना है, जिस तरह के गिरते हुए यहाँ तक पहुंचा है और अब धीरे धीरे प्रीवियस डे का क्लोज क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि बुलिशनेस रहेगी। तो इन दो स्क्रिप्ट पे आप ध्यान रखिएगा। आई रिपीट कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप जो भी ये कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लें। और ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।